जय श्री राम दोस्तों किस्मत एक ऐसी चीज़ है। हम मेहनत तो सबके लिए करते हैं, लेकिन किस्मत और भगवान का देना दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, उसको तो दोस्तों कोई टाल नहीं सकता। परिवार दोस्तों बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोगों की हम चाहते हैं मदद हो, लेकिन भाई ये भगवान का भी तो खेल है। अब आखिर तो जिस जिसके किस्मत में जो लिखा है वही होना है। एक ऐसे ही बेचारे हमारे साथ में एक कमरे में भी मिलाऊंगा आपसे, हमारे अंकल भाई बैठे हैं, उनका नाम है नत्थाराम जी। नथाराम जी को देखें यहाँ पहले, वो उस आदमी को देखो दोस्तों, अभी उनसे बात कराता हूँ। नथाराम जी, ये तो किसी और का घर है, आप इधर क्या कर रहे हो पहले ये बताओ। ये छोटे भाई को मिला है घर। हाँ। मेरे को भी बहुत खुशी हुई है। ठीक है। उद्घाटन किया है और भगवान और परिवार को भी दे हाँ। और मेरे परिवार को भी दे। अच्छा, आप चाह रहे हैं आपको मिले? जी जी, चाह क्यों रहे हैं। आपको क्यों मिले? आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे तो अच्छे परिवार में हैं। हाँ। छोटे बड़े हाँ। अच्छे परिवार में हैं। 6 लोग हो आप? हाँ टोटल जी। 6 लोग हो? हाँ, हम ये चाहते हैं तो भाई छोटा भाई भी इधर, हम साथ ही थे। हाँ। तो अब इधर मैं रहूंगा तो फिर उधर की चिंता, उधर रहूंगा तो इधर की चिंता। आपको घर चाहिए? हम ऐसे मोटी मोटी बात ये है। बस यही है। देखो जब हम आपको घर दे रहे थे, जी अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्टोरी भगवान का, देखो करनी। जब घर बांट रहे थे, दे रहे थे, आपको बोल रहे सबर करो सबर करो सबर करो, बहुत बात है। फिर क्यों नहीं सबर किया आपने? अपने यो तो सबर तो किया था। कहीं घूमने चले गए थे? नहीं, अभी भी उधर बैठे हैं। किसी से भी पूछो, किराए के घर पे बैठे, किसी को भी पूछो, जो मैं बात तुम्हारे को जब हम दे रहे थे घर के, आओ नथाराम जी घर ले लो घर ले लो घर ले लो, तब क्यों नहीं? तब कहाँ चले गए थे? इधर ही थे। लेकिन नहीं गए थे। नसीब की बात है ना। नसीब की बात है। आप देखो, नसीब की बात है। नसीब की बात मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ये नथाराम जी हैं, इनकी वीडियोस बनी हुई हैं। इनको पहले दिल्ली की वीज़ा मिली थी, फिर इधर आए। ये इनका घर नहीं है, ये परिवार का घर है दोस्तों। परिवार का दोस्तों सबसे प्यारी चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, मंदिर देखे दोस्तों। छोटे बच्चों ने मंदिर बनाया है। अभी ये घर सेट हो रहा है, क्योंकि हम जोधपुर आए हैं। यहाँ तार की फिटिंग हो गई है, तो इधर पंखा लगेगा और हाँ, बाकी फिटिंग वगैरह सब हो गई है। दरवाजे इसके, मेन डोर तो लग गया है, लेकिन ये दरवाजे भी लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग बिजी रहते हैं। और ये देखिए, दिस इज किचन। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, ये पंखे वगैरह लगेंगे। ये इन्होंने थोड़ा सा लकड़ियाँ वगैरह ली हैं। तो ये फैमिली कौन है? स्पेशल फैमिली कौन? नथाराम जी के भाई कौन है? नथाराम जी के भाई दोस्तों ये रहा, ये देखो उस आदमी को। इस आदमी का नाम है ओमराज और इसका नाम है रेखा बहन। ये जो रेखा बहन है दोस्तों, रेखा बहन की 6 बच्चे हैं ना आपके? 5 बच्चे, 4 बेटियां हैं? 4 बेटियां, 1 बेटा। 4 बेटियां, 1 बेटा है इनका। ये छोटे छोटे प्यारी प्यारी बच्चियां, ये देख रहे हैं, क्यूट क्यूट सी गोलू मोलू सी छोटी सी बच्ची। ये गोलू मोलू सी एक बच्ची है, वो पीछे से दूसरी बच्ची हंस रही है। ये भाई क्या कर रहे हैं आपके घर पे? भाई बैठा है मेरे साथ। क्यों? वो बचपन से मेरे साथ है, मैं छोटा था तभी से मैं इधर क्या कर रहे हैं? इधर बस ये मेरे साथ आया था और बोल रहा बताओ, था, लोगों को बताओ, सारी बात बताओ। मेरे साथ आया था ना, वो कह रहे भाई घर मिलेगा तो मैं भी जाएंगे। हाँ बताओ, जेठ जी क्या कर रहे हैं? जेठ से हमारे साथ आई है भैया, एक विजय भाई, क्योंकि ये बड़ा है हमारा, इसके साथ हम यहाँ किसके चाह रहे हो ना? हाँ, इसके साथ अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, किस्मत में ओमराज को और रेखा के घर था, और भाई साहब नथाराम जी बेचारे देखो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। बिस्तर पे पड़े हुए 2 दिन से पड़े हुए हैं। अब क्या कर सकते हैं हम तो चाहते हैं नथाराम जी को घर मिले, और हम लिस्ट जब बना रहे थे तब नथाराम जी कहीं घूमने चले गए। रुक जाओ जाओ दोस्तों, इनकी बात सुनते हैं। क्या बोलो, क्या कह रहे हो? जब प्रोग्राम था 2-3 बार हम आए। नहीं आए थे, कहीं चले गए थे आप? नहीं, हम आए थे पहले प्रोग्राम जो भी थे, जब हम दावत मिलती थी तो आते थे। ये टोपी पहना रहे हैं, हमें सब पता है। नथाराम जी को हम घर दे रहे थे, और नथाराम जी कहीं चले गए थे किसी दावत में। अब नथाराम जी को घर दे रहे थे, भाई हम तो वीडियो बनाते हैं, हम कैसे दिखाएंगे कि ये परिवार है? ये परिवार ही अवेलेबल नहीं था, तो नथाराम जी का कैंसिल हो गया। अब लिस्ट तो बहुत लंबी है, बहुत सारे फैमिलीज, 600 प्लस फैमिलीज हमारे पास अभी वेटिंग में है। हमने किसी और को दे दिया, नहीं तो इनका घर बन रहा था। नथाराम जी का क्या हो गया, अब नथाराम जी की पत्नी, बच्चे नथाराम जी को वो लकड़ियाँ देख रहे हो दोस्तों, कांटे वाली लकड़ियाँ, वो दिखाओ वो दिखाओ, वो कांटे वाली लकड़ियाँ देख रहे हो? ये जो कांटे वाली लकड़ियाँ जो है नथाराम जी की धर्मपत्नी ने इकट्ठी कर रखी हैं। अब नथाराम जी बेचारे 2 दिन से पड़े हैं यहाँ पर। अब वो कांटे वाली लकड़ियाँ और नथाराम जी के बीच में क्या होएगा हम तो नहीं जानते।
अब नथाराम जी कह रहे हैं भाई मुझे घर दो, अब घर तो कोई राशन तो है नहीं जहाँ हम खरीद कर नथाराम जी को दे दें। इट्स गोइंग टू टेक टाइम। नथाराम जी को घर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, यू डिसाइड। मिलना चाहिए वो घर, हम तो चाहते हैं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं भी हूँ और परिवार भी उधर है, वो जो बताओ पत्नी से खतरा है आपको इस टाइम पे? खतरा है, खतरा तो है, खतरा इधर भाई को का तो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो खतरा है भैया। खतरा होगा। हाँ, पत्नी से वैसा न था जो तुम जोधपुर आओगे तो फिर वो पत्नी तुम्हारे को बताएगी। नथाराम जी को दोस्तों पत्नी से इस टाइम खतरा है, और इसीलिए 2 दिन से यहाँ पड़े हैं। और ये देखो रेखा बेन हंस रही है। ओमराज भाई देखो सूखे से पतले से, इज वीक पर्सन, और इनको घर मिल गया। अब तो बीबी खाना खिलाएगी आपको, अभी आप जी भर के खिलाएगी। जी भर खिलाएगी ना। बहन क्या बोलना चाहोगे जिन्होंने घर दिया, पहले ये बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि हमारे को घर में था। ठीक है, अच्छी बात है दोस्तों। धन्यवाद घनश्याम जी का, श्रीमती जय श्री गोविंद जी का। जय श्री गोविंद जी इज ए गुजराती वुमेन, वो भी बाहर रहती है स्पेन में, और मैं उनको, उनकी टीम को, सबको तहे दिल से थैंक यू करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ ओमराज भाई और रेखा बन की फैमिली। और फ्यूचरिस्टिक में इनकी ब्याह पर भी मैं इनको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि नथाराम जी का सोचना पड़ेगा। नथाराम जी के घर में भाई सब, इनकी पत्नी और इनके बच्चे कांटे वाले डंडे लेकर खड़े हैं कि नथाराम जी ने गलती करी और नथाराम जी को घर नहीं मिला। हमने 2 दिन वेट करा इनका, लेकिन ये कहीं घूमने चले गए थे। नहीं, दूसरी बार गए थे, पहली बार जब हम लिस्ट बना तब नहीं थे, अब तब वो घूमने गए थे। घर आपने देखा है, वी वांट टू गिव मोर एंड मोर सच हाउसेस टू फैमिलीज, और हम चाहते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ पाकिस्तानी हिंदुओं को दे। जो पाकिस्तान में हिंदू देख रहे हो, ये देखिए कैसे घर दे रहे हैं हम। पक्के घर है, ज़मीन के मालिक हो गए, और ये अपने घर के मालिक हो गए। इनसे पूछता हूँ, कभी आपके नाम पे कभी ज़मीन थी ज़िंदगी में? नहीं, कभी नहीं। आपके पापा के नाम पे? नहीं, किसी के नाम से नहीं था। कितने जनरेशनों बाद, पीढ़ियों बाद आप अब मालिक बन रहे हो ज़मीन के? 2-3 पीढ़ियों की बात है। सच में? पहली बार मैं जैसे समझ लायक हूँ, मैं पहली बार ये हकदार बन गया हूँ। भाई साहब, और नथाराम जी से पूछते हैं। नथाराम जी, आपके पिताजी, दादाजी, उनके पास ज़मीनें थी कभी? नहीं, वो भारत में थे पहले, जब थी उस वो तो 47 से पहले। वो पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नहीं, कितनी पीढ़ी बाद अब मालिक बन रहा आपका भाई? 6-7 पीढ़ी। सच में 6-7 पीढ़ियों बाद ये परिवार अपने घर का और अपनी ज़मीन का मालिक बना, ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो इसलिए बहुत सारे परिवार जो पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं, आप भारत आना चाहते हो तो हम विल ट्राई टू सपोर्ट यू। वहीं रहे, यहाँ ना आए, लेकिन अगर आप मजबूर हैं तो आ रहे हैं तो आएँ। बट हम चाहते हैं कि भारत के हिंदू इतने मजबूत हो जाएं, पाकिस्तानी हिंदुओं को इतना स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये वही ग्राउंड होल्ड करे। दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर हम इनकी यहाँ मदद करें, इनकी वॉइस को कंसोलिडेट करें, एंड देन इनके वॉइस को एम्पलीफाई करें। दे बिकम द एडवोकेट्स ऑफ पाकिस्तानी हिंदूज इनसाइड पाकिस्तान। वो ग्लोबल पाकिस्तानी हिंदू डायस्पोरा को इकट्ठा करने के लिए वो आर मेकिंग दिस पाकिस्तानी हिंदू पार्लियामेंट, ह्यूमैनिटेरियन पार्लियामेंट। इसके लिए वी नीड मोर फंडिंग। हम चाहते हैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा आप भी बने, आम हिंदू भी बने। टेक HSF मेंबरशिप, 365 रुपीज़ ईयर की मेंबरशिप है। रिप्रेजेंट HSF in your area. Join our campaigns and strengthen Hindus on the ground. Thank you very much. Anybody want to support our low cost housing project? Details on account bio. Send your donation. Message me on WhatsApp that you have sent the donation for low cost housing project, and then we'll utilize those funds in building these homes. Keep supporting and make sure before you go write a detailed comment. Thank you very much. Jai Shri Ram.